लिए GHA बलूचिस्तान ने तलब किया है, जो ख़ुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सूरत हाल है, अस्पतालों की निजकारी है, आवाम को सेहत की सहूलतों की फराहमी के हवाले से, और कंटेक्ट पॉलिसी जो हुकूमत ने इदारे बेचने शुरू कर दिए, इस हवाले से आज ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। और हमारी कोशिश है कि अपने वतन, अपने इलाके के लोगों को और सियासी पार्टियों को अपनी आवाज़ पहुंचा सके और आवाम को यह शऊर दे सके कि आपके अस्पताल बिक रहे हैं। अच्छा सर, ये जो बलूचिस्तान में एक नया ट्रेंड है कि मतलब बाहर की कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये वो आते हैं ठेके पे ले रहे, तो इससे कितने नुकसान होंगे? आम आवाम को इससे फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा? ऐसे जितने भी कंडक्टर आपने देखे हो, अब PIE का हाल देखो, जो ख़रीद रहे हैं उसका क्या हाल है, आप जो है रेलवे देख लो, आप जो है बाकी डिपार्टमेंट देख लो, तो एक हेल्थ ऐसा है कि ये पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे आम गरीब, आम बीमार शख्स आता है और अपना इलाज कराता है। अगर ये किसी ठेकेदार के हवाले किया जाएगा या किसी इदारे को जो है बेचा जाएगा किसी ठेकेदार पर, तब अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है, जो अब एक CBC का टेस्ट जो 50 रुपये पे हो रहा है, वो जो है 1000 से 900 रुपये उसका रेट होगा, क्योंकि जो ये इदारा ख़रीदेगा वो अपने लिए पैसे कमाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, आपने जहाँ भी इदारे बिके हैं, फिर उनके आपने जो है फीसेस देखे हैं, वहाँ गरीबों को किस तरह लूटा जाता है, वो सबके सामने है। ओके सर, बताइएगा आज जो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, क्या मसाइल हैं जिसके पेश नज़र जो है तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करना पड़ा, और आगे आपका क्या लाया? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर यासिर अचकज़ई, चेयरमैन YDA बलूचिस्तान, वाइस चेयरमैन YDA पाकिस्तान। असल में ये यहाँ पे हेल्थ के जितने इश्यूज़ हैं, इस हवाले से जो नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक पॉलिसी दी हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से। इस पॉलिसीज़ के जो ना क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, इस पे 4-5 महीने से गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात भी हुए, और गवर्नमेंट इस चीज़ पे एग्री भी हुई कि जो चीज़ वो करने जा रही है, मतलब ऑलरेडी हमारा निज़ाम उसमें ख़राबियाँ बेशक बहुत ज़्यादा हैं। जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम में जो ख़राबियाँ हैं, आपने वो ख़राबियाँ दूर करनी है, सिस्टम को बेहतर करना है। लेकिन उन्होंने प्राइवेटाइज़ करके 3-4 ऐसे इदारे प्राइवेटाइज़ कर दिए, जिसके 4-5 महीने में वो असरात नज़र आ गए कि हमारा सारा बजट वहीं पे जा रहा है, और बाकी हॉस्पिटल जो ऑलरेडी जो काम कर रहे थे वो कोलैप्स हो रहे हैं। उस हवाले से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए, तो बहुत से मुज़ाकरात उसमें बेहतरी भी आई कि इस पर एग्री भी हुए। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की तरफ से ये चीज़ आई कि डॉक्टर्स जो ना वो पॉलिसी मेकिंग में बात ना करेंगे, तो हमने तमाम पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया कि वो आके ये पूरा सिस्टम का निज़ाम, उसमें तब्दीली आ रही है, क्या ये तब्दीली तबाहकुन होगी तो आने वाले, तो ज़रूरी नहीं कि यही गवर्नमेंट हमेशा रहेगी, इसके समरात जो ना पूरे सोसाइटी में पड़ेंगे। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि हॉस्पिटल्स किस तरह के काम कर रहे हैं, उसमें क्या खराबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और मौजूदा हुकूमत जिस पॉलिसी पे गामजन है उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस हवाले से हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तमाम जो यहाँ की लीडरशिप है वो इसको समझेंगी, क्योंकि वही आवाम से डायरेक्ट राब्ते में है कि अगर इस हवाले से एक निज़ाम में बेहतरी आ रही है तो वो अपने सजेशन देंगे, जहाँ खामियाँ होंगी यही असम्बली के अंदर और बाहर वो इस चीज़ को जो ना वो रोक सकते हैं, या जो बेहतरी आ सकती है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इस हवाले से हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा, मेन मुतालबा आपका जो निजकारी के खिलाफ है, तो अदालत आलिया में महकमा सेहत ने यह भी कहा है कि जो है हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, और आपकी जानिब से गलत फहमी फैलाई जा रही है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमने आज जो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हुकूमत के पहले दिन भी ये स्टेटमेंट था कि हम प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी, कल CM हाउस से भी यही स्टेटमेंट आई, लेकिन ये उनके स्टेटमेंट से जबकि एक नोटिफिकेशन आता है 10 हॉस्पिटल को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। बेकड़ का जो एक RHC जो 2 कमरों का हॉस्पिटल है रूरल हेल्थ, उसके 10 लाख बजट है, उसको 1 अरब 99 करोड़ 86 लाख का बजट दिया गया है। इंडस हॉस्पिटल को 1 अरब का बजट दे के 10 लाख वाले हॉस्पिटल को आपने 1 अरब का बजट दिया। जिस हॉस्पिटल में आप खड़े हैं, टर्शी केयर हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल, जो 900 बेडेड हॉस्पिटल है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, इसका बजट 80 करोड़ है। आपने बेकड़ के 2 कमरे के अस्पताल को जो प्राइवेटाइज कर दिया है, एक बाहर की कंपनी को दे दिया है। उसके अलावा आपने CLF चाइल्ड लाइफ आप सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है, वो 20 बेड का जो वार्ड है उसको 19 करोड़ पे इंडस CLF के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जा रहे हैं। उसके ऊपर 120 बेड का
बच्चों का वार्ड है, वो पूरे साल को उसको 90 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और क्या है, यहाँ पे कार्डियक इंस्टीट्यूट बना, यूएई ने बलूचिस्तान के गवर्नमेंट बलूचिस्तान के आवाम के लिए दिया था, वो उसकी बिल्डिंग बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिली है, उसके डॉक्टर्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 400 करोड़ इस बजट में उनको दिए गए और 320 करोड़ पिछले साल के बजट में दिए गए। जब डेटा मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे 230 एंजियोप्लास्टी हुई थी 3 महीने में। सिविल अस्पताल में जिसमें 90 लाख का बजट था, उसमें से 530 एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहाँ पे इस 320 करोड़ में 40 ओपन हार्ट सर्जरियाँ हुई है, जहाँ इस सिविल अस्पताल में 5 करोड़ के बजट में 346 ओपन हार्ट सर्जरियाँ हुई हैं। क्या तजवीज़ क्या पेश करते हैं, प्राइवेटाइज ना किया जाए तो क्या किया जाए? हम प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल, हम प्राइवेटाइजेशन के इस वजह से खिलाफ हैं कि आपने एक हॉस्पिटल में आप 400 करोड़ का बजट दे रहे हैं एक वार्ड में, और दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल में यहाँ पे 90 लाख का बजट दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट तो चली जाएगी। ये वाला सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, ये हॉस्पिटल है, ये तो बैठ जाएंगे। जो हेल्थ का बजट है, ये कोई अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं, इसी हेल्थ के बजट से पैसे दे रहे हैं। हम कहते हैं कि आपने 400 करोड़ दे दिए वहाँ पे, उसका कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होगा। 2 कमरे के हॉस्पिटल को आपने जो है ना 99 करोड़ पे दिए, कोई ऑडिट नहीं है। वो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो इसी हॉस्पिटल के, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी कैनोला अवेलेबल नहीं है, एंजियोग्राफी की मशीन 3 साल ख़राब रहती है, वो ठीक नहीं कर सकते। उससे आप मज़ीद पैसा निकाल के प्राइवेटाइज अपने दोस्तों में तकसीम, प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये बिल्कुल अपने दोस्तों में तकसीम किया जा रहा है। उससे किक्स एंड बैक्स लिए जाएंगे और हमारे हॉस्पिटल को जो ना वो कोलैप्स किया जाएगा। आइंदा जो अभी अस्पताल में जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत अगर सहूलत मिल रही है तो ये गवर्नमेंट तो चली जाएगी, आने वाले वक्तों में ये सहूलत भी हमारे हॉस्पिटल में नहीं होगी। ये सर यहाँ पे तो मेडिसिन है नहीं, तो बाहर मेडिकल से भी मिल रही है। इस हवाले से तो हम गवर्नमेंट से हमारी बार बार यही होती है कि यहाँ पे ये कंपनीज को कौन रजिस्टर करता है, उसमें किक्स बैक लिए जाते हैं। एक मेडिसिन है, उसके 50 कंपनियाँ क्यों हैं? 2 स्टैंडर्ड की कंपनियाँ हों, रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। इसमें जो मेन उसका साल्ट फार्मूला है वही हम प्रिस्क्राइब करेंगे। 2 कंपनी हर एक ने किसी एक छोटी सी दुकान खोली है, कंपनी खोल दिए, उसको रजिस्टर कौन कर रहा है, उससे पैसे कौन ले रहा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम उस चीज़ के खिलाफ है कि आप स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड जो है उसके रेट्स और उसकी क्वालिटी, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो मेडिसन मतलब बाहर से मैं भी खुद ले रहा हूँ मेडिसन, मुझे जो ना अपने पेशेंट के लिए 10 से 15 हज़ार की पेशेंट पर मंथ लेना पड़ रहा है, और क्वालिटी भी उस पे जो ना मुझे क्वालिटी पे भी एतराज़ है। ये गवर्नमेंट जो ना इतनी जो मल्टी कंपनी हर कोई इस मिनिस्ट्री पे आता है तो वो 5 कंपनियों को और रजिस्टर कर देता है, और उसकी क्वालिटी पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस पे बिल्कुल मिल बैठ के एक ही सिस्टम हो ताकि सब जो ना इस सब का सलूशन जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे रेफरल सिस्टम है। कल परसों कोर्ट में पेशी हुई थी, एक जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं अपना इलाज पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर कराऊंगा। जस्टिस का इलाज पाकिस्तान से बाहर, सीएम अपने उसके भाई का इलाज उन्होंने अभी इंग्लैंड में कराया है, चीफ सेक्रेटरी का इलाज पाकिस्तान से बाहर, सेक्रेटरी का इलाज पाकिस्तान से बाहर। जब ये लोग अपना इलाज बाहर कराएंगे तो ये हॉस्पिटल कैसे बेहतर होंगे? अगर वो कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन कर दें कि आज के बाद अपने खर्चे पे वो जहाँ भी इलाज कराएं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे वो क्वेटा से बाहर इलाज नहीं कर सकते। ये एक नोटिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल ये अस्पताल उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो जब इधर आएंगे वो मेरे आपके लिए तो सहूलत नहीं है, वो अपना इलाज इधर नहीं कराते। जब तक उनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, ये अस्पताल वो लोग ठीक करने के लिए संजीदा नहीं होंगे। आइंदा कल अमल क्या है आपका? अगर मुतालबात तस्लीम हुई थी, चार्टर ऑफ डिमांड आपने पेश किए, डेटा फैक्ट्स आपने बताए, महकमा सेहत के वज़ीर जो हैं वो कहते हैं कि इस प्रोसेस में एक लंबा टाइम लगता है, 10 से 11 महीने के एक प्रोसेस का टाइम है, इकट्ठे तमाम मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि आइंदा कल अमल क्या होगा अगर ये मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता? क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी अब चले गए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया, आइंदा का स्टांस क्या है? हमारा स्टांस तो ये, हम जो ऑल पार्टीज़ को बुलाया, ये हमारा ये डॉक्टर्स का इशू नहीं है। अब कोर्ट वगैरह बहुत से नॉन टेक्निकल लोगों को तो ये चीज़ें समझ नहीं आती, कहते हैं आपको तो मुझे तो तनख्वाह मिलेगी, यहाँ पे चाहे 1 मरीज़ आएगा चाहे 10 मरीज़ आएंगे, चाहे उसको दवा मिले या ना मिले, हम डॉक्टर्स का तो इशू नहीं, हमें तो जो है अपनी तनख्वाह जो मिल रही है वो तो मिलती रहेगी। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर के अलावा मेरे घर में 15 बंदे और भी हैं, वो बीमार भी होते हैं, उनका
मैं अपने एज अ डॉक्टर होके जो इस सोसाइटी में टॉप क्लास में आता हूँ, मैं अपना इलाज बाहर नहीं करा सकता। तो ये हॉस्पिटल सिर्फ दूसरे मरीजों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। यहाँ पे सहूलियात मुझे दूसरों के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए। यहाँ एंजियोग्राफी की मशीन सिविल अस्पताल में ख़राब है, MRI मशीन नहीं है। मैं खुद एक न्यूरो सर्जन हूँ, MRI मशीन नहीं है। मेरा ट्रेनिंग सिस्टम इससे मुतासिर हो रहा, मेरा इलाज मुतासिर हो रहा है। हम इस आगाही मुहिम को हम पार्टीज़ के बिहाफ पे छोड़ेंगे कि वो इसको स्टैंड ले। हुकूमत की जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे वो हुकूमत गलत फैसले लेगी, इस हॉस्पिटल को तबाही की तरफ ले जाएगी, उसके खिलाफ हम हर हद तक जाएंगे। उस पर फिर हम ये किसी से नहीं पूछेंगे क्या मैं कोई मना करता नहीं करता। मैं कोई अब मुझे मना करेगा कि आप अपने हकूक़ ना मांगो, अपने राइट्स ना मांगो। ये पाकिस्तान के आईन ने मुझे एहतजाज का हक, अपने हकूक़ का हक दिया हुआ है। उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।